कैसे एक शातिर आदमी अपने ट्रक पर लगे हुए जेट इंजन की मदद से तपते हुए रेगिस्तान में तूफान ले आता है और इसका फायदा उठाकर कुछ लोगों को इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद किडनैप कर लेता है। चलिए आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मूवी की शुरुआत हमें बगदाद के एक शहर से दिखाई जाती है जो कि चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ होता है। यहाँ हमें ड्रैगन लाओ दिखाए जाते हैं जो कि एक चाइनीज सिक्योरिटी कंपनी के लीडर होते हैं। वो उनकी टीम को लेकर एक मिशन पर जाते हैं। उसकी टीम में बहुत सारे वेल ट्रेंड आदमी होते हैं। उनका मिशन होता है कि एक ऑयल की फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना है, क्योंकि आसपास के गुंडे फैक्ट्री पर बार बार हमला कर रहे होते हैं और वो लोग वहां फंस गए होते हैं। प्रोफेसर चांग जो कि फैक्ट्री की हेड होती है, वो लुओ से विनती करती है कि वह उसके 498 कार्यकर्ताओं को वहां से बचाकर सुरक्षित ग्रीन जोन में पहुंचा दे। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि नजदीकी गांव में क्रिस को अपना भाई हेनरी एक पैसों से भरा बैग दे रहा होता है जो कि उसके पिछले मिशन करने का चार्ज होता है। क्रिस को अपने भाई पर पैसों को लेकर भरोसा नहीं होता है और वो उसके दिए हुए पैसों को लेकर गिनने लगता है। हेनरी यहाँ क्रिस को एक नए मिशन के बारे में बताता है। वो बताता है कि एक चाइनीज ग्रुप के कुछ लोगों को हमें किडनैप करना होगा और इसके लिए हमें एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन क्रिस जो कि कभी भी गलत काम नहीं कर रहा होता है, वो उसे ये मिशन करने से मना कर देता है। इसी गांव में हमें एक ओवेन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि इस गांव का एकमात्र पानी का पंप रिपेयर करने वाला मैकेनिक होता है। क्रिस ओवेन के साथ पंप के बारे में बात कर रहा होता है। क्रिस उसे बताता है कि ये पंप गांव वालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओवेन उसे बताता है कि पंप को रिपेयर करने के लिए उसे और पैसे चाहिए जिससे वो पंप के नए पार्ट ला पाए और पंप को जल्द से ठीक कर पाए। क्रिस उसे बताता है कि वो जल्दी से पंप के लिए कुछ पैसों का जुगाड़ कर देगा। इसी बीच लाओ ने फैक्ट्री के कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उसकी टीम सब लोगों को ग्रीन जोन में सुरक्षित पहुंचा देगी। ग्रीन जोन एक महफूज इलाका होता है। वो वहां जाने के लिए जिस रास्ते को चुनते हैं उसे वहां के लोकल लोग हाईवे ऑफ डेथ के नाम से जानते हैं। वहां से निकलने से पहले प्रोफेसर चांग फैक्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां एक पेनड्राइव में डाल देती है और वो पेनड्राइव अपनी कलीग माई को सौंप देती है। जब सब लोग बस में बैठकर ग्रीन जोन की ओर जाने के लिए रेडी होते हैं, तभी कंपनी का एक कर्मचारी एक बस पर एक इनविजिबल स्प्रे को लेकर एक एक्स का निशान बना देता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कंपनी में काम करने वाली एक कर्मचारी जिसका नाम मैं होता है, वो ड्रैगन लाओ की बेटी होती है, लेकिन वो उससे नफरत करती होती है क्योंकि जब उसकी मदर की डेथ हुई होती है तो लाओ किसी मिशन पर होता है और वो अपने घर पर उसे एक आखिरी बार भी देखने के लिए नहीं आता है। अब सारी बस हाईवे ऑफ डेथ पर निकल पड़ती है। वहाँ वो लोग देखते हैं कि चारों ओर जली हुई गाड़ियां होती है, जैसे कि वो लोग किसी गाड़ियों के कब्रिस्तान में आ गए हो। लाओ रास्ते में देखता है कि किसी ने 2 कार्स को रास्ते के बीचों बीच रख दिया होता है। वो जल्द ही समझ जाता है कि ये लुटेरों की साजिश हो सकती है। वो सब लोगों को गाड़ी रोकने से मना कर देता है और अपनी बस से उन दोनों कार को उड़ा देता है। वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन उनकी बस पहले से ही इस तरीके से डिजाइन की हुई होती है कि वो ऐसी छोटी मोटी मुसीबतों से निकल पाए। थोड़ी ही देर में वहां पर एक जोरदार रेत का तूफान आता है। लाओ इस तूफान के बावजूद सब लोगों को गाड़ी चलाते रहने के लिए कहता है। वहां क्रिस की टीम उस बस पर हमला कर देती है जिस पर एक्स का निशान बना हुआ था। वो लोग बस के अंदर घुस के सब लोगों को बंदी बना देते हैं। जैसे ही तूफान रुकता है तो लाओ देखता है कि उसका उस बस से संपर्क टूट गया होता है और वो बस भी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही होती है। लाओ खोई हुई बस का पता लगा लेता है और उसे पता चलता है कि कुछ अमेरिकी गुंडों ने 5 लोगों को किडनैप किया हुआ होता है। किडनैप हुए लोगों में फैक्ट्री की हेड चांग भी होती है। लाओ बची हुई बस को ग्रीन जोन में जाने के लिए कहता है और वो खुद हेलीकॉप्टर की मदद से खोए हुए लोगों को ढूंढने लगता है। जो वो हेलीकॉप्टर से आसपास देख रहा होता है तो उसे अचानक से एक ट्रक दिखता है जिसके पीछे एक जेट का इंजन लगा हुआ होता है। वो जल्दी ही समझ जाता है कि वो रेत का तूफान आर्टिफिशियली इसी मशीन की वजह से लाया हुआ होता है ताकि गुंडे उसे गुमराह कर फैक्ट्री के कर्मचारियों को किडनैप कर सके। अब लाओ उन किडनैपरों को भागते हुए देखता है और अपनी हेलीकॉप्टर से एक बम उन पर गिरा देता है जिससे क्रिस की गाड़ी पलट जाती है। क्रिस उस पर बैकफायर करता है और हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाता है। हेलीकॉप्टर अपने आप को बचाकर वहां से निकल जाता है। यहाँ पर क्रिस और उसकी टीम ठिकाने पर वापस आ जाते हैं। क्रिस अपने भाई को पूछता है कि तुम लोगों का इस किडनैपिंग के पीछे इरादा क्या है और इस खतरनाक मिशन के बारे में ज्यादा जानकारी मांगता है। उतने में ही वहां पर ओवन बाहर निकल के आता है जो कि हमें पहले एक मैकेनिक के रूप में दिखाया जाता है। वो एक्सेप्ट करता है कि ये पूरे मिशन का प्लान उसी का था
और वो ऑयल की फैक्ट्री पर कब्जा कर ऑयल को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता है जिससे वो प्रॉफिट कमा सके। फैक्ट्री की हेड चांग ने फैक्ट्री पर हो रहे हमले में ओवन के होने का शक पहले ही जताया था, जिससे ओवन ने उसे किडनैप कर लिया। ये सब सुनकर क्रिस अब ओवन के प्लान में शामिल होने से मना कर देता है और पहले से तय किए हुए पैसे दे देने के लिए कहता है। ओवन उसे बताता है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्रिस उसे अगले 2 घंटे में पैसे दे देने के लिए जिद करता है और वहां से चले आता है। क्रिस के वहां से चले जाने के बाद ओवन क्रिस के भाई हेनरी को धोखा दे देता है और वो उसे और उसके साथियों को गोली मार देता है। क्रिस जब अपने गांव पर पहुंचता है तो वो अपना मन हल्का करने के लिए एक बच्चे के साथ एक गेंद लेकर खेलने लगता है। वो मन ही मन में अपने भाई पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसने उसे एक खतरनाक मिशन पर शामिल कर लिया होता है। लाई क्रिस को ढूंढते हुए उसके गांव में जाता है, जहां पर वो देखता है कि क्रिस एक बच्चे के साथ खेल रहा होता है। वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे किडनैपिंग के बारे में पूछता है। क्रिस उसे साफ मना कर देता है और बताता है कि इस किडनैपिंग में उसका कोई भी लेना देना नहीं है और उसने जो कुछ भी किया वो अपने गांव वालों को बचाने के लिए किया हुआ होता है। क्रिस अब एक पुरानी फैक्ट्री में चला जाता है जहां उसने उसके भाई को पैसे लेकर आने के लिए कहा होता है, लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि वहां पर हेनरी की लाश पड़ी हुई होती है। वो अपनी भाई की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन उतने में ही वहां पर लाव आ जाता है। क्रिस को ये लगता है कि लाव ने उसके भाई की हत्या कर दी हुई होती है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उतने में ही वहां पर पड़ा हुआ एक फोर्कलिफ्ट मशीन क्रिस पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन लाव उसे कुचलने से बचा लेता है। वहां पर ओवन के कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो उस पुरानी फैक्ट्री पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। यहाँ क्रिस और लाव जल्द ही रियलाइज कर देते हैं कि उन दोनों का एनिमी एक ही है। लाव क्रिस को एक हैंड ग्रेनेड देता है जिसकी पिन वो पहले ही निकाल चुका होता है। क्रिस हड़बड़ी में वो ग्रेनेड फैक्ट्री की दीवार पर ही फेंक देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। ये देखकर बाहर खड़े लोगों को ये लगता है कि अंदर दोनों मर चुके हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं। ओवन के लोगों की भारी गोलीबारी की वजह से क्रिस की गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है। क्रिस लाव को ओवन के ठिकाने के बारे में बताता है और वो दोनों वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां ओवन ने प्रोफेसर चैंग और उसके कुछ साथियों को किडनैप किया हुआ होता है। वो ये कोशिश कर रहा होता है कि वो कैसे भी करके फैक्ट्री के सिस्टम को चालू कर पाए ताकि वो इस ऑयल को निकालकर इनलीगली ब्लैक मार्केट में बेच सके, लेकिन वो सिस्टम को चालू करने में नाकामयाब हो जाता है क्योंकि सिस्टम में एक कोड लॉक लगा हुआ होता है। वो प्रोफेसर से अनलॉक कोड मांगता है, लेकिन प्रोफेसर उसे देने से मना कर देती है, जिससे ओवन गुस्सा होकर वहां के 2 कर्मचारियों को गोली मार देता है और उसे कोड देने के लिए दबाव डालता है। प्रोफेसर बहुत डर जाती है। प्रोफेसर उसे बताती है कि मेरा बैग मेरे पास नहीं है। ओवन प्रोफेसर का बैग उसके फोन की मदद से ढूंढने की कोशिश करता है। वहां मे को प्रोफेसर के फोन पर एक कॉल आता है जिसमें सामने से कोई भी उसे जवाब नहीं देता है। यहाँ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हाथ में लाव ने क्रिस की डायरी खोज ली और उसमें पढ़कर उसने क्रिस के मन में चल रहे रोमांटिक विचारों की एजम्पशन कर लिया जो कि मैं के बारे में था। जब क्रिस लाव को इसके बारे में बात करता है तो लाव उसे बताता है कि मैं उसकी ही बेटी है और वो उससे दूर रहे। क्रिस ने लाव को आश्वासन दिया कि वो किडनैप हुए लोगों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और मिलकर मुसीबतों का सामना करेंगे। कुछ देर बाद वो लोग सुनते हैं कि कुछ लोग चोरी छुपे से उनके गांव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग ओवन के आदमी होते हैं और वो प्रोफेसर की पेनड्राइव लेने के लिए आए हुए होते हैं जिसमें फैक्ट्री चलाने के कोड होते हैं। वो लोग बैग छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी गांव वाले उनका सामना करने के लिए वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ओवन के लोगों के पास हथियार होते हैं और अब सब लोग आमने सामने हो जाते हैं। क्रिस आगे बढ़ता है और वो मैं से वो बैग छीनकर उन लोगों को दे देता है। वो लोग बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बैग लेकर वहां से चले जाते हैं। क्रिस की इस हरकत से मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन क्रिस उसे बताता है कि गांव वालों की रक्षा करने के लिए उसने ये कदम उठाया है। अगले दिन सुबह क्रिस मैं से उस बैग के बारे में जानकारी मांगता है, जिसमें मैं बताती है कि उस बैग में एक पेनड्राइव थी जिसकी मदद से ऑयल फैक्ट्री की सिस्टम को हैक किया जा सकता है और ऑयल को ब्लैक मार्केट में सप्लाई करके बेचा जा सकता है। इसी बीच में हमें कुछ जर्मन जहाज दिखाए जाते हैं जिस पर कैप्टन मॉर्गन को यह बताया जाता है कि वो जल्द से जल्द पोर्ट पर आ जाए ताकि ओवन उसे ऑयल का सप्लाई दे पाए। यहाँ पर क्रिस और लाव तेल की इनलीगल सेल को रोकने के लिए उसके गांव से निकलकर फैक्ट्री पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन मैं को लगता है कि ये दोनों अकेले उन सब का सामना नहीं कर पाएंगे।
यहाँ ओवन के आदमियों ने प्रोफेसर का बैग ओवन को सौंप दिया, जिसमें से पेन ड्राइव निकालकर ओवन ने सिस्टम ऑन कर दिया होता है। वो अब इस पेन ड्राइव को लगा हुआ रखकर ही तोड़ देता है। उसे लगता है कि ये पेन ड्राइव के ना होने से कोई भी इस सिस्टम को रोक नहीं पाएगा और वो जर्मन जहाजों को तेल से भर पाएगा। वहीं फैक्ट्री के गेट पर क्रिस और लाओ पहुंच जाते हैं और उनकी भिड़ंत ओवन के आदमियों से शुरू हो जाती है। वो दोनों लड़ाई में इतने माहिर होते हैं कि वो एक एक करके सब गुंडों को पीटने लगते हैं। ओवन ये सब दूर से देख रहा होता है और उसे लगता है कि ये दोनों जल्द ही उस तक पहुंच जाएंगे। ओवन वहां से एक छोटी सी कार उठाकर भागने की कोशिश करने लगता है। क्रिस उसका पीछा करते हुए बाहर आता है, जहां उसे मैं एक पिकअप ट्रक लेकर खड़ी हुई दिखती है। वो मैं के साथ ओवन का पीछा करने लगता है और लाओ वही फैक्ट्री में गुंडों से लड़ाई कर रहा होता है। भागते हुए ओवन एक बड़ी सी ढलान से अपनी कार को कूदाता है, लेकिन जब मैं अपने ट्रक को वहां से जंप करवाती है तो वो वहीं क्रैश हो जाता है। क्रिस मैं पर उसके ड्राइविंग को लेकर गुस्सा हो जाता है। वो लोग आगे देखते हैं कि लाओ उसका जेट इंजन लगा हुआ ट्रक लेकर वहां पर आ जाता है। वो तीनों मिलकर ओवन का पीछा करने लगते हैं। क्रिस एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जिस पर वो ट्रक का जेट इंजन स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगते हैं। उनकी स्पीड की वजह से उनका ट्रक एक ऑयल के ट्रक से टकरा जाता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है, जिससे ओवन की कार भी उछलकर पलट जाती है। इस हादसे में ओवन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो जैसे तैसे अपनी कार में वापस बैठकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। ये लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। क्रिस अपने ट्रक के जेट इंजन पर लटक कर एक टूटी हुई ऑयल की पाइप को अपने हाथों से दबाए रखता है, जिससे उनका जेट इंजन चलता रहे। वो लोग रॉकेट की स्पीड से ओवन की कार को एक जोरदार टक्कर मारते हैं, जिससे उनका ट्रक और ओवन की कार दोनों ही एक खाई में गिर जाते हैं। वहां हमें दिखाया जाता है कि लाओ और मैं एक बड़ी सी चट्टान पर गिरते हैं और अपने आप को खाई में गिरने से बचा लेते हैं। उनको लगता है कि ओवन और क्रिस दोनों ही खाई में गिरने की वजह से मर गए हैं। वहां पर मैं लाओ के पॉकेट में एक डायरी देखती है जिसमें उसकी फैमिली फोटो होती है। लाओ उसे बताता है कि वो उसे और उसकी माँ को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ये सब सुनकर उसकी बेटी मैं उसे माफ़ कर देती है और उसे हग कर लेती है। उतने में ही वहाँ एक हाथ आता है और वो लाओ के पैर को पकड़ लेता है। लाओ नीचे देखता है तो वो क्रिस होता है। वो दोनों मिलकर क्रिस को बाहर निकाल लेते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग क्रिस के गांव में पहुंच गए होते हैं और कुएं में लगे पंप को ठीक कर देते हैं और उसमें से बहुत सारा पानी बाहर निकलने लगता है। ड्रैगन लाओ की टीम वो जर्मन जहाज को कैप्चर कर लेती है और सबको अरेस्ट करवा देते हैं। वहाँ गांव में लाओ की एक टीम पहुंच जाती है और वो उसे एक और मिशन पे जाने के लिए कहती है। लाओ क्रिस को अपने साथ मिशन में शामिल होने के लिए कहता है, जिस पर क्रिस हंसकर हाँ कह देता है। इस मूवी पर मेरा ओपिनियन देने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक नया चैनल है और इसे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके ये 3 स्टेप से हमें आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस मूवी का लीड एक्टर जैकी चैन है, जो कि अपनी कॉमेडी एक्शन के लिए मशहूर है। इस फिल्म में भी आपको उनका वही अंदाज देखने को मिलेगा। और तो और इस फिल्म के दूसरे लीड एक्टर जॉन सीना हैं, जिन्हें हम सब WWE के एक मशहूर फाइटर के रूप में जानते हैं। उनके रहते हुए आपको इस फिल्म में एक्शन की कमी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इस मूवी में हमें रेगिस्तान में ढेर सारा एक्शन दिखाया गया है और एज एन 90s किड मुझे पर्सनली इस तरीके की मूवी देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है।